हैं तो वर्नियर कैलिपर्स होता है एक डिवाइस टू मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत कुछ मिलीमीटर की जिनकी विड्थ है, उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स है। जो बायोलॉजी के लैब में जाते हैं वहां पर माइक्रोस्कोप है छोटे छोटे वायरसेस को देखने के लिए, जैसे कि कोरोना वायरस, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल बाय माइक्रोस्कोप, बट छोटे छोटे वायरस और बैक्टीरिया को देखने के लिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में देयर इज अ लिटमस टेस्ट टू टेस्ट वेदर इट्स एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस। नहीं, अब कोई व्यक्ति वो जो है फिजिक्स के लैब में गया, तो फिजिक्स के लैब में जा रहा है वो, और वहां पे उसको मिलता है एक लिटमस टेस्ट पेपर। तो लिटमस टेस्ट पेपर से थोड़ी ना वो उसका जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिजिक्स का नॉलेज के लिए फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, केमिस्ट्री के नॉलेज के लिए केमिस्ट्री का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के लिए यू नीड स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स। इट कैन not work by our mind, our intelligence, our limited memories. It's not possible. So let's hear what Krishna has to say about this. So I'm sharing my screen with you. So I hope it's visible now. So it's one of the very famous shlokas of Bhagavad Gita. यानी आप खासकर उत्तर भारत में जाएंगे, बहुत लोगों को इसकी पहली लाइन याद है, बहुत लोग इसको बोलते हैं। इवन जो बी.आर. चोपड़ा जी का फेमस महाभारत सीरियल आया था लेट या अर्ली 90s में, उसमें भी ये श्लोक गाया जाता था। तो ये बहुत लोगों को ये श्लोक पता है। तो ये श्लोक है कर्मण्येव अधिकारस्ते, रिपीट करिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु आते संगोस्तव अकर्मणि। ओके, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो पहली लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत पॉपुलर लाइन है ये। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली इंप्लाई। तो कर्मणि, तो कर्म शब्द का बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं संस्कृत में। कर्म का अर्थ होता है वर्क, कर्म का अर्थ हो सकता है रिएक्शन ऑफ वर्क, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना तुम्हारा तो कर्म ही खराब है, दैट मींस रिएक्शन ऑफ द वर्क, यानी आपके कर्म का फल खराब है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं ना। कर्म कैन आल्सो मीन साइकिल ऑफ वर्क एंड रिएक्शन, तो उसे इस कंटेक्स्ट में जानना पड़ेगा। यहाँ कर्म मतलब है वर्क। तो कर्मणि एव, एव मतलब निश्चित ही, या मेरे पास सिनोनिम्स होंगे नीचे, हाँ यहाँ पे हमारे पास है, यस सो एव निसंदेह, सर्टेनली, अधिकार हमारा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना शिक्षा का अधिकार, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति का अधिकार, अलग अलग हम हमारे राइट्स पढ़ते हैं ना सोशल साइंस में। तो कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारा अधिकार है कर्म करने पर, अर्जुन को बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स ये भगवद गीता है। लेकिन माँ फलेषु कदाचन, तो हिंदी में तो माँ का अर्थ होता है मदर, मम्मी, लेकिन यहाँ माँ मतलब नॉट। तो बोल रहे हैं माँ फलेषु कदाचन, फल, फल यानी कि रिजल्ट। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ हम क्यों बोते हैं, ताकि हम उससे फल प्राप्त कर सकें। हम मैंगो फ्रूट क्यों डालते हैं, मैंगो का सीड क्यों डालते हैं, ताकि उससे मैंगो ट्री आए, उससे हमें फल की प्राप्ति हो। हम लोग गेहूं की फसल क्यों बेचते हैं, ताकि गेहूं की जो आ रहा है, उत्पाद हो रहा है, उससे हमें गेहूं का बीज गेहूं मिल सके, उसका ग्रेन मिल सके। तो फल की आकांक्षा से हम कोई काम करते हैं। तो बोल रहे हैं लेकिन माँ फलेषु कदाचन, किसी भी समय फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है अर्जुन। तो ये दो लाइनें सब लोग बोलते हैं, है ना। आप देखो भारत में लोग ये लाइन बहुत बोलते हैं, है ना, अरे तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, अलग से क्या भक्ति करनी है, अलग से क्या भगवान के पास, अच्छे कर्म करो, बस अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा होगा। बहुत लोग इस तरह बोलते हैं। बल्कि उत्तर भारत में आप देखेंगे, जैसे बहुत सारे ट्रक्स होते हैं ना, ट्रक्स के पीछे कुछ कुछ ज्ञान की बातें लिखी रहती हैं, जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या ऐसी बातें लिखी रहती हैं, है ना। तो उसमें से एक फेमस लाइन जो लिखी रहती है वो यही है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, क्या वर्क इज रियली वर्शिप, इस पर हम चर्चा करेंगे, भगवान के द्वारा बताया हुआ इसके अनुसार। लेकिन जो लोग ये सब बातें करते हैं वो लोग कभी दूसरी लाइन नहीं बोलते। ये बहुत अजीब बात है
कि श्लोक तो वो बोलते हैं गीता का, लेकिन गीता का पहला लाइन ही बोलते हैं श्लोक का, दूसरा लाइन नहीं बोलते। तो इसको बोलते हैं टेकिंग या कोटिंग आउट ऑफ कंटेक्स्ट। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको बीमारी है, अभी तो वैसे बहुत प्रगाढ़ सीजन चल रहा है बीमारियों का, तो आप गए, डॉक्टर ने बोला ठीक है, ये तुम 3-4 ये दवाइयां लेना, टैबलेट्स लेना, कैप्सूल लेना और एक सिरप लेना। आप घर पे आए तो आपने सिरप पी ली, तो मम्मी ने बोला बेटा टैबलेट्स नहीं ले रहे आप, ये कैप्सूल्स नहीं ले रहे आप। बोले मम्मी क्या बताऊं, सिरप थोड़ी क्या मीठी मीठी है तो अच्छी है, पी लेता हूँ, अभी कड़वी कड़वी टैबलेट कौन खाएगा। तो आपको जो पसंद था आपने ले लिया और जो पसंद नहीं था उसको छोड़ दिया, तो क्या आपकी बीमारी ठीक हो सकती है? क्या आप दोबारा हेल्दी हो जाओगे? नहीं। डॉक्टर ने कुछ बोला है, सोच समझ के बोला होगा, 6 साल बेचारा पढ़ाई किया एमबीबीएस की, कुछ सोच समझ के बताया होगा उसने आपको। तो ये है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यानी अपने अनुसार जो हमारी इच्छा है वो ले लेना और बाकी चीजों को छोड़ देना। ऐसा करने से कभी हमें सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी हमारा भला नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पूरा श्लोक, बल्कि पूरी गीता ही लेनी चाहिए, लेकिन कम से कम पूरा श्लोक तो लेना ही चाहिए। हाँ, तो दूसरी लाइन क्या है उसमें हम आते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भूत। हमने बोला माँ मतलब नहीं, कर्म फल, कर्म का जो फल है, जो उससे हमें रिजल्ट मिलेगा, जो फ्रूट मिलेगा। हेतु, हेतु मतलब कारक, कारण, कॉज, उसके पीछे करने वाला कौन है, कौन उसको करता है। तो कृष्ण बोल रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर, यानी समझिए बात को, अगर आप एग्जाम में टॉप करते हैं, आप एक बिलियनर बन जाते हैं, या आप सचिन तेंदुलकर की तरह के रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं इसमें इसका कारण आप नहीं हो, यू आर नॉट द डूअर। ये तो बहुत अजीब बात है भाई। तो कृष्ण ने देखो अभी तक क्या क्या बोल दिया, बोला तुम्हारा काम है केवल कर्म करना, दूसरा तुम फल की इच्छा मत करो, फल के बारे में मत सोचो, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है ना। जैसे देखिए सांस लेने का आपको अधिकार होता है भारत में, है ना, आप कहीं पर आप सांस ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, इसका आपको अधिकार है। लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते अरे मुझे करोड़पति बनना है, इसकी आप इच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप बनेंगे कि नहीं ये कोई मतलब भारत सरकार आपको कोई इसका राइट नहीं दी हुई है कि हर भारतीय करोड़पति बनेगा ही, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। तो ऐसे ही कर्म फल जो है आपके अनुसार आ भी सकता है, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी जय भी हो सकती है, आपकी पराजय भी हो सकता है, आपका यश बढ़ भी सकता है, आपका यश कम भी हो सकता है, आपकी जीत भी हो सकती है, आपकी हार भी हो सकती है ना। तो उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। और फिर कृष्ण बोल रहे हैं अपने आप को कर्म आपको करना है, लेकिन अपने आप को उसका कारण भी नहीं समझना है। आप ये ना सोचे कि आपके कारण ये काम हो रहा है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे कारण ये चीज हो रही है। जैसे आप किसी व्यक्ति से बोलो अरे भाई साहब थोड़ा सा आप ये हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, थोड़ा गीता पढ़िए। अरे कैसी बात कर रहे हैं प्रभु जी आप, अगर मैं नहीं रहूंगा, अगर मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा वर्क नहीं करूंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। या कोई सोच सकता है, कोई देश का प्रधानमंत्री सोचता है अरे मैं नहीं रहूंगा तो ये देश कैसे चलेगा, कोई राजा ऐसे सोच सकता है ना। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे कारण हमारी फैमिली, हमारी दुनिया चल रही है, लेकिन ये सत्य नहीं है एक्चुअली। अब देखिए हमारे देश के राष्ट्रपति हुए गांधी जी, तो गांधी जी ने कितना किया देश के लिए, बहुत कम लोग हैं जो इतना कर सकते हैं। फिर भी गांधी जी को उनके ही एक देशवासी ने मार दिया। तो गांधी जी के जाने पे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या गांधी जी के जाने के बाद भारत खत्म हो गया? क्या देश नहीं चल रहा है? चलता है। जब आप में से जो लोग क्रिकेट फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे, जब सुनील गावस्कर ने 10,000 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, तो सब लोग चिंतित हो गए, अरे अभी गावस्कर रिटायर होने वाले हैं, सुनील गावस्कर चले जाएंगे तो भारत की बैटिंग कैसे चलेगी, क्योंकि वो तो एकमात्र बल्लेबाज थे जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को खेल पाते थे। अभी गावस्कर रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा भैया, अब कैसे भारत की टीम चलेगी। लेकिन क्या भारत की टीम खत्म हो गई? नहीं, गावस्कर से भी बढ़ के बल्लेबाज आ गया तेंदुलकर, और अब तो तेंदुलकर रिटायर हो गए तो कोई और आ गया, कोहली आ गया, कोहली जाएगा तो कोई और आएगा। तो ये दुनिया चलती रहती है। गीता के ही 3रे अध्याय में एक श्लोक है, प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये जो पूरी दुनिया चल रही है ये प्रकृति के गुणों के अनुसार चलती है, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए मैकेनिज्म के अनुसार चलती है। हमारे और आपके अनुसार नहीं चलती दुनिया, ना डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के अनुसार दुनिया चलती है।
ना किसी राजा के कहने पे चलती है। अगर चलती होती तो कोरोना अभी तक रुक जाता ना, नहीं। प्रकृति अपने बनाए हुए नियमों से चलती है। नियम है, ऐसा नहीं कि whimsically चलती है, उसके पीछे कारण होता है, लॉजिक होता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कृष्ण बोल रहे हैं कि अहंकारी मनुष्य, हम सोचते हैं कर्ता अहम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता मानता है कि मेरे कारण ये हो रहा है। खासकर जब जीवन में सक्सेस आती है तो हम बोलते हैं अरे मैंने इतनी मेहनत की थी, रात रात भर जग के पढ़ाई की, इसलिए मैं टॉप कर पाया, इतनी मैं मेहनत करता हूँ इसलिए मैं परिवार को पाल पाता हूँ। और जब हार होती है, पराजय होती है, तो भगवान के ऊपर दोष लगाया जाता है कि क्या है जगन्नाथ, आपके देश में कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं। ऐसा एक व्यक्ति मुझे बोला कि जगन्नाथ के होते हुए ऐसा कैसे हो रहा है। अरे जगन्नाथ के होते हुए इतने सालों तक तो नहीं हुआ, तब तो आपने कभी जगन्नाथ जी को उसका धन्यवाद नहीं दिया। अब जब हो रहा है उसके पीछे कारण है, तो हम जरूर जगन्नाथ जी से पूछ रहे हैं। एनीवे, और फिर कृष्ण बोल रहे हैं इतना सब कुछ झंझट है, तो आप सोचोगे अरे यार ये क्या नाटक है, कर्म करो, ऊपर से फल की इच्छा मत करो, ऊपर से अपने आप को कारक भी मत मानो, मतलब क्रेडिट भी नहीं ले सकते हम, तो फिर करना क्यों है, छोड़ दो। जैसे हमारे गोरगोपाल प्रभु जी बोलते हैं कभी कभी, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो कई लोग के मन में वैराग्य आ सकता है, तो भगवान ने पहले ही सचेत कर दिया, नहीं, माते संगो अस्तव अकर्मणि, अकर्मणि नॉन वर्क, सीदेशन ऑफ वर्क, यानी कि हम कर्म करना छोड़ दें, ये ऐसी प्रवृत्ति के प्रति भी आसक्त मत हो। संग मतलब आसक्त होना, ऐसी चीज के प्रति भी आसक्त मत हो। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वर्क, to do work is not so easy. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your work. तो हमने बात की, तो this is a very complex thing. तो क्या है, मैं जो काम करता हूँ क्या उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड होती है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो अगर मैं पढ़ाई लिखाई ना करूँ तो भी क्या मैं पास हो जाऊंगा, तो भी क्या मैं टॉपर बन जाऊंगा। अगर मैं घर पे बैठे बैठे मक्खी मारूं तो भी क्या मैं अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन हम लोग कई बार देखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हम में से कुछ लोग, फिर भी हमारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, फिर भी हमारी अच्छी जगह पे हमारी बातचीत नहीं हो पाती, हमारी अच्छी लड़की से शादी नहीं हो पा रही, बहुत सी बातें। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा है कि कोई व्यक्ति एक गरीब के घर में पैदा होता है, कोई अंबानी के घर पे पैदा होता है? इतना अंतर क्यों है, इतना भेदभाव क्यों है? तो इसके पीछे क्या चीज है? तो आप देखेंगे जनरली दो प्रकार की थ्योरीज आप इस संसार में पाएंगे, चाहे आप यूट्यूब चैनल्स पे देख लीजिए, चाहे आप वेस्टर्न थियोलॉजी पढ़ लीजिए, चाहे आप कोई सी भी रिलीजियस टेक्स्ट भी पढ़ लीजिए, उसी बात को, इन दो बातों को घुमा फिरा के बताया जाता है। तो पहला जो फिलॉसफी होता है इसको बोलते हैं कर्मवाद। कर्मवाद, वाद मीन्स वे, फिलॉसफी। तो कर्मवाद मतलब कर्म ही सब कुछ है भाई, ये भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे काम करो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और जैसे आप देखोगे कुछ एग्जांपल्स लोग कोट करते हैं, जैसे न्यू टेस्टामेंट में बाइबल में लिखा है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम पाओगे, है ना। या बोए फूल बबूल के तो फिर क्या है, फल कहाँ से पाए, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कहावतें मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये होता है कर्मवाद। तो कर्मवाद वाले व्यक्ति सोचते हैं, यानी जो लोग फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, या इस पद पे चलने वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा पाएंगे। इसलिए सारी हमारी जो किस्मत विस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई विधाता जैसी चीज नहीं होती, भगवान जैसा कुछ नहीं है, और है भी तो उससे हमें मतलब क्या है। तो इसको जो वेदिक कॉन्सेप्ट है या वैदिक कल्चर है, उसमें 6 प्रकार की फिलॉसफीज होती हैं, षड दर्शन इसको बोलते हैं। उसमें एक होता है कर्म मीमांसा। तो कर्म मीमांसा इसके आधार पे काम करता है। तो इसके बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक इस थ्योरी के भी आए हैं अनादि काल से, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न समय में इसके प्रचारक हैं, बहुत समय से इस तरह की थ्योरीज चली आ रही है, कृष्ण के समय भी थी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, कर्मवाद के बारे में। तो देखिए, कोई व्यक्ति बोले कर्म ही मेरी पूजा है, बहुत अच्छी बात है, कर्म आपकी पूजा है। तो कोई व्यक्ति जो है वो चोर है,
वो बोले अरे भैया चोरी से ही तो हम अपना घर चलाते हैं, तो चोरी करना हमारा कर्म है और वही चोरी हमारी पूजा है। तो एक चोर जो है दूसरे चोर का फोटो लगा दे और उस पर घंटी बजा के ओम जय चोर हरे एक आरती बना के गाने लगे और वही अपना चोरी का काम करने लगे, तो क्या आप उसको पूजा मानेंगे? अब आप बोलेंगे अरे किस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं? नहीं, ये शास्त्र में उदाहरण है। वाल्मीकि, महान जो ऋषि हुए वाल्मीकि ऋषि, वो पहले क्या थे? वो दस्यु थे। दस्यु मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो रास्ते में चलने वाले पथिक, क्योंकि पहले तो देखो ऐसे हाईवे और फ्रीवे ये सब तो नहीं थे, जंगल के रास्तों में ही जो छोटे छोटे रास्ते होते थे उससे लोग जाते थे। तो जो ऐसे जंगली रास्तों में जो पथिकों को जो लूटते हैं, जो डाकू बनते हैं, उनको बोलते हैं दस्यु। तो वाल्मीकि जी एक दस्यु थे। और जब नारद मुनि को एक दिन उन्होंने पकड़ा, तो नारद मुनि से उन्होंने ये बोला, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? नारद मुनि बोला तुम इतना बड़ा पाप कर्म कर रहे हो, तुम तो इसकी बहुत सजा तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तो वाल्मीकि मुनि बोले क्या पाप की बात आप कर रहे हैं? ये तो मेरा काम है, ये तो मेरी सेवा है, ये तो यही मेरी पूजा है। तो नारद मुनि ने उनको समझाया कि ठीक है, तुम्हें लगता है यही तुम्हारी सेवा है ना, तो इसके बदले में जो दूसरों को तुम लूट रहे हो, जो उनको तुम मर्डर कर रहे हो, उसका जो पाप मिलेगा वो उसका क्या करोगे? तो वाल्मीकि ने बोला कि, यानी उनका नाम था रत्नाकर उस समय, डाकू रत्नाकर। तो रत्नाकर ने बोला देखो, ये कोई मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे बाल बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो जो भी पाप आएगा हम 7-8 लोगों में बढ़ जाएगा, तो मुझे तो ज्यादा पाप नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही मिलेगा। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, एक बार जाके पूछ तो लो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा पाप लेंगे कि नहीं, उसमें शेयर बांटेंगे कि नहीं। तो रत्नाकर ने बोला अरे किसी बात कर रहे हैं, बांटेंगे। जब मैं घर पैसा लेके जाता हूँ, जब मैं हीरे जवाहरात लेके जाता हूँ तो सब लोग बांट लेते हैं, तो पाप क्यों नहीं बांटेंगे? तो नारद ने बोला एक बार प्रयास तो करो। तो रत्नाकर को लगा अरे ये साधु जो है बड़ा चालाक है, ये मुझसे बचना चाहता है। तो उन्होंने नारद मुनि को एक पेड़ में बांध दिया और वो घर गए। घर जाके बात बताई कि भैया ऐसी सी बात है, पिताजी को पहले बताई। पिताजी ने तुरंत मना कर दिया, नो, हम क्यों लेंगे पाप कर्म, तुम्हारा काम है हमारी परवरिश करना। अब तुम अच्छे काम करके करो चाहे बुरे काम करके करो, हमने तुम्हें थोड़ी ना बोला डाकू बनने के लिए। साफ मना कर दिया पिताजी ने, माँ ने मना कर दिया, यहाँ तक कि पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया। तब रत्नाकर को होश आया, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो सारा पाप मुझे झेलना पड़ेगा। तो फिर वो नारद मुनि के शरण में आया। नारद मुनि ने उनको वाल्मीकि बनने के लिए क्या करना है वो बताया। तो कहने का मतलब है कर्मवाद इज नॉट ट्रू। कौन डिसाइड करेगा क्या कर्म सही है? कौन डिसाइड करेगा? उसामा बिन लादेन सोच रहा है कि अमेरिका की 2 बिल्डिंग को गिराना, जो ट्विन टावर्स गिरे थे, यही उसका कर्म है। और अमेरिका ये सोच रहा है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि इराक में होने वाले थे, उसके लिए पूरे इराक को खत्म कर देना ही उसका कर्म है। कौन डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है? तो कर्मवाद अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि चलो आपने अच्छे अच्छे कर्म कर भी लिए, लेकिन आप हमेशा अच्छे कर्म नहीं कर सकते। शास्त्र में कुछ उदाहरण है, जैसे जब आप घर में कुकिंग करते हैं, जब आप कोई घर को बनाते हैं, जब आप साफ सफाई करते हैं, ऐसे अन्यत्र बहुत जगहों पे हमसे गलती से अपराध हो ही जाते हैं, जीव जंतुओं की मृत्यु हो ही जाती है, पाप हो ही जाते हैं, और जानबूझ के करने वाले पापों की तो कोई सीमा है ही नहीं। तो कोई भी पूरी तरीके से पुण्य नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसको पाप का अलग से फल झेलना पड़ेगा। तो और पाप और पुण्य एक दूसरे को काटता नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो 2 लीटर शराब पी के आऊंगा और फिर उसके बाद 2 लीटर गंगा जल पी लूंगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। शराब पीने का अलग फल, गंगा जल पीने का अलग फल, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कर्मवाद जो है उसका एक उदाहरण दिया जाता है। कर्मवाद कैसा है? जैसे कि मरकट मतलब होता है संस्कृत में, यानी कि मंकी। तो जैसे आप देखो, अगर आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह कहीं देखा और अगर आपने असली में कभी बंदर देखे हो, जैसे हमने भी वृंदावन का आपको वीडियो दिखाया, वृंदावन जाएंगे बहुत बंदर है, बहुत असीमित बंदर। तो बंदर जो होते हैं, यानी एक बंदरिया है और इसका एक बच्चा है, छोटा बंदर। तो आप उस सीन को थोड़ा इमेजिन करिए कि एक बंदरिया एक पेड़ पे लटकी हुई है अपने बच्चे को लिए हुए। तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा इवेल्युएट करिए अपने मन में, एक उसका कंसेप्चुलाइज कीजिए। बच्चा जो होता है अपनी माँ को पकड़ के रखता है, यहाँ पेट पे वो उसको पकड़ के रखता है। तो जब माता कूदती है, ये बंदरिया कूदती है एक पेड़ से दूसरे पेड़,
या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, बहुत ऊंचाई पे कूद रही है भाई, बड़ा रिस्क वाला काम। लेकिन बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती तक नहीं है, सारा जो जिम्मेदारी है वो सारा छोटे बच्चे बंदर के पास है। यानी बच्चा जो है, उस बच्चे को ही अपनी माँ को पकड़ना है, माँ कुछ नहीं करने वाली। इसलिए आप देखते हैं अक्सर छोटे बच्चे बंदरों के मर जाते हैं, ये कई बार होता है, क्योंकि माँ कूदती है, बच्चा पकड़ नहीं पाता, गिर जाता है। ऐसा नेचर बनाया है, प्रकृति ने इस तरह से बनाया है उनका, है ना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान भगवान की हमको जरूरत नहीं है, हमको ही सब कुछ करना है, हमारी शक्ति, हमारे मनोबल से हम कुछ सब करेंगे, हमारी शक्ति से सब करेंगे, उनको अल्टीमेटली एक दिन गिरना ही पड़ता है। क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो मेरी माया है। अच्छा, माया मतलब क्या है? जनरली हम सोचते हैं माया मतलब क्या, कोई स्त्री है जो बहुत सुंदर से दिखने वाली, नहीं। माँ मतलब नहीं, अभी हमने देखा ना, माँ शब्द आया है संस्कृत में, माँ मतलब नहीं, या मतलब यह है। तो जो नहीं है, यानी कि जो इल्यूजन, भ्रम, जो नहीं होता है तब भी दिखता है, उसको बोलते हैं माया। तो कृष्ण बोल रहे हैं इस जगत की ये माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है, मम माया दुरत्या, इससे कोई नहीं जीत सकता। हम में से कोई भी जीव के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम माया से जीत जाएं, ये नॉट पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कोई छोटे छोटे से देश हैं, जैसे भूटान है या नेपाल है इत्यादि, अब चाइना इनके ऊपर हमला कर दे, तो क्या ये देश जीत सकते हैं इससे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक ये ब्रूटल एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे भी ये क्रूड एग्जांपल है, उससे भी बहुत बढ़ के है माया तो, लेकिन एक फिर भी, लेकिन एक तरीका है, माम एव ये प्रपतन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कृष्ण बोल रहे हैं जो भी है ये माया है मेरे अंडर, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये मेरी शक्ति है। तो जो मेरी शरण में आता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, उसको मैं इस माया से पार कर लेता हूँ, उसको मैं इल्यूजन से बाहर निकाल के रियलिटी दिखाता हूँ। तो वही बात है, चाइना से भूटान नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर चाइना के सपोर्ट में इंडिया आ जाए, अमेरिका आ जाए, सारा यूरोपियन यूनियन आ जाए, तो फिर चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बात। तो कर्मवाद जो है वो अपने आप में आंसर नहीं करता डेस्टिनी को, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर पे पैदा हुआ और दूसरा व्यक्ति जो है वो गरीब परिवार में पैदा हुआ, ये तो इस जन्म के कर्म के आधार पे नहीं है, ये तो पिछले जन्मों के कर्म के आधार पे है। यानी जब आप समझ रहे हैं कि पिछला जन्म है, आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, तो कर्मवाद फेल हो जाता है। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो एक्सट्रीम है, दूसरी जो फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं देववाद। देववाद यानी दिव्य शक्ति, भगवान जो है वही सब कुछ है, वही हमारा देखभाल करेंगे, हमें कछु करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ बैठ के आराम से टीवी देखेंगे, हम घर पे बैठ के देखेंगे टीवी और भगवान हमारे लिए सारा इंतजाम करेंगे। जैसे आप उत्तर भारत में एक बहुत फेमस मंदिर है वैष्णो देवी, और जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है, जम्मू के पास मैं गया हूँ एक बार, बहुत ही दूर स्थान पे है, बड़ा चलना पड़ता है। तो वैष्णो देवी जाने की बहुत इच्छा होती है लोगों की, तो किसी से पूछो अरे आप वैष्णो देवी नहीं जा रहे हैं क्या, बात, बोले जब माता का बुलावा आएगा तब जाएंगे। ये स्टैंडर्ड आंसर है लोग जो देते हैं, स्टैंडर्ड आंसर कि माता का जब बुलावा आएगा ना तब जाएंगे। तो कोई ये पूछने, ये आश्चर्य की बात है क्या भैया माता ने आके तुम्हें मना किया कि मत आओ, या हमारे यहाँ तुम्हारी एंट्री नहीं है? तो कहने का मतलब है कि ये हमें अपनी जिम्मेदारियों को भगवान के ऊपर डालने की जो फिलॉसफी है, इसको बोलते हैं देववाद, जो कि गलत है। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे अगर हमारी किस्मत में होगा तो हो जाएगा, हम काहे को चिंता करें, हम काहे को मेहनत करें, ये है देववाद। लेकिन देववाद भी गलत है। आप खुद देखिए, भगवत गीता के उदाहरण से आप समझिए, भगवत गीता में इतना विनाशकारी युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? कृष्ण अर्जुन को ये बोला, अरे अर्जुन तुम तो मेरे सखा हो, तुम तो मेरे कजन ब्रदर हो, हाँ तुम तो मेरे बुआ के बच्चे हो, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो, तुम घर पे जाके सो जाओ, मैं लड़ाई करता हूँ। कृष्ण ऐसा बोल भी सकते थे? कृष्ण की शक्ति के सामने चलो कोई लोग बोलते हैं अर्जुन बड़े थे कि कर्ण बड़े थे कि भीष्म बड़े थे, ठीक है, ये लोग कि तब भी कुछ कंपैरिजन किया जा सकता है, अर्जुन वर्सेस कर्ण, अर्जुन वर्सेस भीष्म, ये तब भी कंपैरिजन किया जा सकता है, बट कृष्ण के कंपैरिजन में तो ये लोग कुछ भी नहीं। तो कृष्ण तो आसानी से जिता सकते थे, पर क्या कृष्ण ने ऐसा बोला? नहीं, बल्कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे, कृष्ण ने जबरदस्ती उनको बोला नहीं तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कृष्ण बोले माम अनुस्मरणम युद्ध चा,
युद्ध तुम्हें ही लड़ना है अर्जुन, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए, और मां सोचा, डरो मत, तुम्हारी ही जीत होगी निश्चित। तो हम ना, तो देववाद का जो उदाहरण दिया है शास्त्रों में, वो दिया है सिंगनी। सिंगनी मतलब शेरनी। एक शेरनी को इमेजिन करिए, हम लोग डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं ना, एक अफ्रीका में एक बहुत बड़ा शेरों का झुंड है, उसमें एक शेरनी है। तो शेरनी है और उसका बच्चा है, उसको इमेजिन करिए। तो शेरनी का बच्चा क्या होता है, उसको माता, जो माता शेरनी है वो कैसे पकड़ती है, उसके यहाँ पीछे से पकड़ती है, उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ती है, एकदम वाइटल पोजीशन पे पकड़ रही है। ये देखिए वही जगह पे है जहाँ पे शेरनी अपने शिकार को भी पकड़ती है। मान लो कभी हिरण वगैरह को मारती है वो, तो भी वो यहीं पे पकड़ती है और उसको मार देती है, उसकी हड्डी तोड़ देती है। तो वो शेरनी उसी स्थान पे इसको, अपने बच्चे को पकड़ रही है। लेकिन क्या बच्चा टेंशन में है? उसको जरा सा भी डर है? नहीं। उसको मालूम है कि माँ मुझे कोई सुरक्षित स्थान पे ले जा रही है, और पूरा वो आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता, वो आराम से लटका हुआ बड़ी जॉय राइड, उसका मजा आ रहा है उसको। मान लो रास्ते में एक बड़ा सा कुछ आ गया, कोई हाथी आ गया या कोई दूसरा शेर आ गया, तो बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, अरे माँ लड़ेगी ना, मैं क्यों टेंशन लूं, माँ जाएगी लड़ेगी, जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या करना है। तो ये होता है देववाद। लेकिन ना हम मरकट या ना हम बंदर के बच्चे हैं, ना हम शेरनी के बच्चे हैं, हम लोग इंसान के बच्चे हैं। तो इंसान को क्या करना पड़ता है, इंसान को शरण तो लेनी पड़ती है। अब आप लोग खुद अपने अपने आप को इमेजिन करिए, जब आप लोग छोटे बच्चे थे, 1.5-2 साल के बच्चे थे एक जमाने में, अपने आप को इमेजिन करिए जब आप चलना सीख रहे थे, बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं, तो आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके जो भी हैं घर वाले रिश्तेदार जो हैं, वो आपको कैसे चला रहे थे, तो वो उंगली देते थे, उंगली वो देते थे आपको सपोर्ट। कि डेस्टिनी जो है या हमारा जो वर्क है वो भगवान के आश्रय पे है, लेकिन एफर्ट तो हमको ही लगाना पड़ेगा, कर्म तो हमको ही करना पड़ेगा। तो इसको और किस तरह अच्छी तरह समझेंगे, तो इसके लिए भगवत गीता का एक और बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। अब हम आ गए भगवत गीता के 18 चैप्टर पे, क्योंकि हम लोग इस थीम पर हैं, बीच के हमने बहुत सारे चैप्टर्स मिस कर दिए, लेकिन हम लोग थीमेटिकली देख रहे हैं, इसलिए थीम बाय थीम हम लोग देख रहे हैं। तो ये है 18.13। तो इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं, पंचचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि, सिद्धे सर्व कर्मणाम। बोलता है कि ठीक है, उसने ही बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसने ही रूल्स बनाए हैं, कोई चोरी करेगा तो कितने साल जेल में जाएगा, उसने ही बनाया है, लेकिन फिर भी जब वो एक दरबार को एड्रेस करता है तो वो उसके अनुसार करता है, मर्यादा बनाए रखने के लिए। तो कृष्ण बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदांता देयर आर 5 कॉजेस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल एक्शन, नाउ लर्न ऑफ दिस फ्रॉम मी। यानी कि दुनिया में कोई भी काम होता है, कोई भी एक्शन होता है, किसी भी जगह में, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कोई भी मनुष्य इसको करता है, चाहे एक छोटा सा बच्चे से लेकर एक बड़े व्यक्ति तक, उसके पीछे ये 5 कारण होते हैं, ये 5 चीजें इसके पीछे इन्वॉल्व होती हैं। आप लोग जानना चाहेंगे क्या 5 फैक्टर्स हैं? आई होप आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे। तो ये 5 फैक्टर्स क्या है, महत्वपूर्ण है फैक्टर्स, क्योंकि हमें जानना चाहिए। फॉर सपोज आप एक बहुत बड़ा एग्जाम पास करना चाहते हैं, उस एग्जाम को पास करने के लिए 5 फैक्टर हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, ये जो बनाने वाला है इस पृथ्वी को, इस संसार को बनाने वाला बोल रहा है, तो वो जानता है कि क्या फैक्टर है ना। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए दुनिया में, आपकी कोई भी इच्छा है, वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं, उसके पीछे ही 5 फैक्टर है। तो इन 5 फैक्टर को जानना बहुत मुश्किल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, अधिष्ठानाम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, विदस्ता पृथक चेष्टा,
देवम चेवात्र पंचमम। तो 5 वो फैक्टर्स क्या क्या है? तो पहला है प्लेस ऑफ एक्शन, अधिष्ठान, जिस स्थान पे वो कार्य हो रहा है। दूसरा कर्ता, यानी करने वाला स्वयं, ये कर्ता तो होना ही चाहिए ना, तभी तो काम होगा। फिर इंद्रिया, यानी कौन से माध्यम से, किस इंस्ट्रूमेंट से वो हो रहा है। यहाँ पे एनालॉजी दी गई है बॉडी की, जैसे बॉडी से सपोज मुझे रसगुल्ला खाना है, तो उसके लिए मुझे हाथ आगे करना पड़ेगा ना। तो हाथ क्या है? मेरा वाया मीडियम है, यानी हाथ रसगुल्ला नहीं खाएगा। ऐसा नहीं कि हाथ को बड़ा मजा आ रहा है, अरे वाह वाह रसगुल्ला मिल गया, नहीं, हाथ को देना है यार। खाऊंगा तो मैं, मजे तो मैं करूंगा, मतलब मेरे पेट के माध्यम से मेरे को, ये जिब्बा के आनंद से मुझे मिलेगा, उसके माध्यम से मिलेगा। तो हाथ जो है एक सेंस, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता ली गई, किस माध्यम से वो किया गया, किसके द्वारा कराया गया, वो भी जरूरी है। फिर हाँ, एंडेवर्स, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से एंडेवर्स, कितनी मेहनत की गई, किस प्रकार से मेहनत की गई, एंडेवर्स। और पांचवा देवम चा पंचरथ, यानी भगवान की क्या इच्छा है, सुपर सोल की क्या इच्छा है, परमात्मा की क्या इच्छा है। तो ये 5 फैक्टर है। अब इनको हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। जो लोग रेज हैंड कर रहे हैं, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, क्वेश्चन हम लोग लास्ट में लेंगे, नहीं तो वो भी बहुत हम लोग फ्लो से कट जाएंगे। तो देखिए, प्लेस ऑफ एक्शन, क्या प्लेस ऑफ एक्शन आपके हाथ में है? सोचिए, आप एक आईआईटी जेईई का एग्जाम लिखना चाहते हैं फरवरी में नेक्स्ट ईयर, तो आप सोचेंगे हाँ प्लेस ऑफ एक्शन तो हमारे हाथ में है, कोई एग्जाम हॉल होगा वो वहीं पे तो होगा, और क्या। नहीं, प्लेस ऑफ एक्शन आपके हाथ में नहीं है। आप मान लो जिस स्कूल में जाना चाहते थे जहाँ पे एग्जाम होने वाला था, वहां पे आग लग गई तो एक दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया गया, तो पहली बात तो एग्जाम सेंटर वैसे भी डिसाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने सोचा ठीक है हाँ यही एग्जाम, मेरे मेरे शहर में तो एक ही कॉलेज है, इसी शहर के इसी कॉलेज में एग्जाम होगा, तो इसकी जो टॉयलेट है इसके अंदर मैं जाके चिट रख दूंगा या वहां पे बुक छुपा दूंगा, तो बढ़िया मैं टॉप कर लूंगा। आपने ऐसा सोच के प्लान बनाया, लेकिन पता चला कॉलेज ही जल गया आपका एग्जाम ही नहीं हुआ वहां पे, तो प्लेस आपके हाथ में नहीं है। परफॉर्मर तो आप खुद हो, वो तो आप खुद हो ही। सेंसेस भी आपके हाथ में नहीं है। आप बोला अरे ये क्या बात हुई, आप जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ पे रसगुल्ला रखा है, क्या रसगुल्ला खाना आपके हाथ में है? आप बोलोगे हाँ उसमें क्या बड़ी बात है, अभी हम खा लेंगे। नहीं, वो भी आपके हाथ में नहीं है। कैसे? जैसे यहाँ पे रसगुल्ला रखा है आपके सामने ही, आप सोचे तो मैं खाऊंगा, आपने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ वहां तक पहुंचेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको पैरालिसिस हो गया तो, आपको कोई अटैक आ गया तो, कोई बिल्ली आके इसको खा गई तो, ये बिल्डिंग गिर गई तो, बहुत सी चीजें हो सकती है ना, जिससे कि हो सकता है कि आप उसको ना खा पाओ। तो इंद्रियां भी आपके हाथ में नहीं। हाँ, आपके हाथ में क्या है, वो है चौथी चीज, एंडेवर्स इन्वॉल्व, है ना। कौन कौन सी आप मेहनत करेंगे, कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, वो आपके हाथ में है, इसमें कोई आपको नहीं रोकेगा। और पांचवा, ये परमात्मा इसको सैंक्शन करते हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान के सैंक्शन के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो ये 5 चीजें हैं। तो यानी इन पांचों में आपके हाथ में केवल एक ही चीज है सर, क्या? ये वाला प्रयास, वो केवल आपके हाथ में है। यही बात तो कृष्ण बोल के गए सेकंड चैप्टर में, क्या? कर्मण्येव अधिकारस्ते, केवल तुम कर्म पे तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, बाकी कुछ पे अधिकार नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए डेस्टिनी है, कोई ये नहीं बोल सकता कि डेस्टिनी ऐसी कोई चीज नहीं होती, डेस्टिनी है, क्योंकि बाकी 4 चीजें तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो प्रकृति और भगवान के हाथ में है, तो डेस्टिनी है। लेकिन डेस्टिनी 100% फिक्स नहीं है। किस सेंस में? कि आपके जीवन में जो आएगा, तो देखिए एक और चीज होती है, उसको मैं थोड़ा सा टेक्निकल संस्कृत वर्ड है, लेकिन समझने का प्रयास करिए अगर आप बेटर क्लैरिटी चाहते हैं तो देखिए, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है। तो कुछ फल जो होते हैं इंस्टेंट कर्मा, बहुत जल्दी हमको मिल जाता है। कुछ जो होता है कुटम, कुटम मतलब वो एकदम डोरमेंट स्टेज पे रहता है, फिर वो बनता है बीज। बीज मतलब वो जैसे एक पेड़ का बीज होता है, अब वो बीज आपके हाथ में है, तो बीज से थोड़ा फल मिल जाएगा। बीज को आप तो जमीन पे गड़ाओ, उसको पानी दो, धूप दो, धीरे 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 धीरे, धूप नहीं सॉरी, उसको खाद दो, धीरे धीरे वो पौधा आएगा, उसको धूप दो,
ऐसा हो सकता है ना? जैसे कुछ लोग बोलते हैं, अरे सर ये क्या बात हुई, है ना, इतने सारे लोग हैं जो महिलाओं का रेप कर देते हैं या मर्डर कर देते हैं या दंगे फसाद कर देते हैं, पर हमारे देश की पुलिस कुछ नहीं कर पाती। तो मैं आपको एक बात एश्योर करना चाहता हूँ, हमारे देश की पुलिस उसको पकड़ पाए ना पकड़ पाए, कोई व्यक्ति इतना छोटा सा भी पाप करता है ना, वो बच नहीं सकता, उसको फल मिलना निश्चित है। प्रकृति उसको कैसे ना कैसे दर्द देगी, दुख देगी। और ऐसे ही आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको फल निश्चित मिलेगा, भले ही आज ना मिले। जैसे मैंगो होता है, मैंगो का जो पेड़ है ना, उसमें फल आते हैं 5 साल बाद, कई 10 साल बाद, लेकिन आता है तो मैंगो क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स, आनंद आता है ना खाने में। ऐसे तो ये बात निश्चित है कि जो भी व्यक्ति जो भी अच्छा या बुरा कर रहा है उसको उसका फल मिलना निश्चित है। कभी कभी इस लाइफ में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, लेकिन मिलना निश्चित है। तो उसके बारे में आप चिंता मत करिए, भले ही भारत की सरकार ना कर पाए, इसको पकड़ ना पाए, लेकिन दिव्य कर्मणा देव नित्यरेणा, जो डिवाइन अरेंजमेंट है उससे कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। एनीवे, तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमने चलो 5 प्रकार के फैक्टर हमने देखे, ये अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स हमको दिए गए, तो ये भगवान कब किसका साथ देते हैं, किसको कैसे अरेंज करते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जो शास्त्रों में दिया हुआ है। जैसे आप में से जो लोग गांव गए हैं उसको समझेंगे। जैसे गांव, खासकर जो गेहूं की जब फसल आती है, गेहूं को किसान काटता है ना, जब बेचने के लिए जाते हैं लोग मंडी में, तो क्या होता है, वहां पे एक ऐसा एक बॉक्स होता है, बॉक्स नहीं, एक बहुत बड़ा सा अलमीरा जैसा रहता है, चारों तरफ से पैक, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ऊपर वाले ढक्कन से आपको गेहूं डालना पड़ता है। तो सपोज आपने अभी 2020 चल रहा है, तो हमारे पूरी दुनिया का जो सबसे सुंदर गेहूं होता है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एरिया में होता है, उसको बोलते हैं शरबती गेहूं। ये पूरी दुनिया का टॉप क्लास गेहूं होता है, सबसे महंगा बिकता है ये, हम लोग उसी स्थान से आए हैं। तो शरबती गेहूं निकलता है एकदम टॉप क्लास वाला। अभी क्या हुआ, 2020 में आपने फसल बोई और एकदम घटिया फसल निकली, उसमें कीड़े लगे हुए हैं, वो एकदम टूटे हुए दाने, एकदम घटिया थर्ड क्लास की फसल निकली। पर क्या करेंगे, आपको रखना तो पड़ेगा ना, खाने के लिए, परिवार के लिए रखना पड़ेगा, इमरजेंसी के लिए। तो आपने क्या किया, उसको रख डाल दिया। 2021 में अगले साल थोड़ी अच्छी फसल निकली, थोड़ा मतलब डिसेंट, आपने दोबारा उसको ऊपर से डाल दिया। अब 2022 आया और 2022 में आपके अच्छे दिन आ गए, यानी कि बहुत ही सुंदर एकदम फर्स्ट क्लास का शरबती गेहूं मिला है, जो कि एक्सपोर्ट करोगे तो 3500 रुपए का पड़ेगा आपको क्विंटल में। तो अब आपने सोचा कि वाह यार क्या शरबती गेहूं निकला है, तो बहुत आनंद से आपने उस शरबती गेहूं को ऊपर से डाला, टंकी भर गई, टंकी आपने बंद कर दी। अब कुछ दिन आपके गुजर गए, अब आपने सोचा कि चलो मैं गेहूं निकालता हूँ। तभी होता क्या है, ये जो गेहूं का ये जो बक्सा है, चारों तरफ से तो पैक होता है, ऊपर से एक ढक्कन होता है और एक नीचे से भी एक होल होता है। ये नीचे वाले होल से खोल के आप कुछ गेहूं निकाल सकते हैं घर के काम के लिए इत्यादि, थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। तो आपके मन में आया कि चलो यार का गेहूं निकलेगा, what kind of fruit you will get, what kind of grains you will get, कोई बताना चाहता है? कोई नहीं, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो आपको मिलेगा एकदम थर्ड क्लास वाला गेहूं। तो आप विचार कर रहे हो, अरे भाई ये क्या बात हुई, मैं ऊपर से डाल रहा हूँ फर्स्ट क्लास का शरबती गेहूं, टॉप क्लास वाला, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला, और मुझे मिल रहा है टूटा हुआ एकदम घटिया क्वालिटी का, एकदम गंदा वो टूटे फूटे दाने वाला गेहूं। तो भगवान, ये तो आपकी क्या संसार है, ये कितनी गलत बात है, हे जगन्नाथ आप कितने निष्ठुर हैं, कितना आप गलत करते हैं। अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, वही जो पड़ोसी है उसकी फसल तो खराब आई है तब भी उसका शरबती गेहूं निकल रहा है, बुरे लोगों के साथ कितना अच्छा होता है। क्या आप समझे मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसकी इस एनालॉजी को आप समझे हमारी लाइफ में? हाँ, लोग पूछते हैं, अरे हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, और हमारे साथ बुरा हो रहा है। और वो आतंकवादी है उसामा बिन लादेन, वो 10 साल तक अमेरिका को पकड़ में नहीं आया, उसकी 10-10 पत्नियां थी, 40-40 बच्चे थे, वो आराम से घूम रहा था। ये क्या भगवान की सृष्टि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सृष्टि को समझते हैं। भगवान जो है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, भगवान इस सृष्टि में एक कोडिंग बना दी है, जैसे एक प्रोग्रामर है,
एक प्रोग्रामर ने आपको कोड बना के दे दिया, अब आप उसे कोडिंग कर रहे हैं, अब आपका सिंटेक्स एरर आ रहा है तो आप चिल्ला रहे हो, अरे क्या बिल गेट्स फर्जी आदमी, क्या तुमने कोड बनाया, तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट भाड़ में गई, किसी काम की नहीं। तो आप कितना भी गाली देते रहो, बिल गेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया। आपको कोडिंग से जानना है, अगर आप अच्छा कोड डालोगे तो अच्छा इनपुट में आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये उसी समय मिले जरूरी नहीं। तो हम देखते हैं एक छोटा बच्चा, 2 दिन का बच्चा है सर, 2 दिन का बच्चा है, अभी 2 दिन का बच्चा क्या बुरा काम करेगा? बाय द वे माधवाचार्य ने बताया है कि सीरियस जो सिंस होते हैं, सीरियस जो पाप होते हैं, वो 14 साल की एज के बाद कैलकुलेट किए जाते हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एनीवे, अभी 2 दिन का बच्चा है, उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो क्या किसी का बिगाड़ेगा? 2 दिन के बच्चे का एकदम से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, पूरे परिवार वाले रो रहे हैं, मम्मी चिल्ला रही है, सब कुछ हो रहा है, और बच्चा मर जाता है। और वहीं कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन है, उसने हजारों लोगों को मारा हुआ है, मुंबई में आतंकवादी हमले कराए रखे हैं, उसके करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, और वो बढ़िया कहीं किसी कंट्री में बैठ के आराम से जो है बहुत सारे धन के साथ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ आराम से आनंद कर रहा है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा है, ये क्या भगवान की दुनिया है? जो बेचारा निर्दोष है, जिसने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उसको इतना दुख मिल रहा है, और जो इतना सारा पाप किया हुआ है वो आनंद में है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान समदृष्टि है। जो व्यक्ति आज आनंद में है, उसका कारण है कि उसका पिछला कुछ डिपॉजिट है। जैसे मान लीजिए आप किसी फॉरेन में गए, मान लो आप स्विट्जरलैंड में गए, स्विट्जरलैंड में जाके वहां की वादियां आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप और आपकी पत्नी वहां रुक गए होटल में। तो आप बताइए, आप होटल में कितने दिन रुक सकते हैं? कितने दिन रुक सकते हैं? अब भाई होटल वाला आपका चाचा का भतीजा तो है नहीं कि भैया हाँ आइए बैठ जाइए, भैया यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए, आप भैया भाभी आपके लिए एक रूम बुक कर देता हूँ मैं, ऐसा तो होगा नहीं। आपके पास जितना पैसा है उतने दिन आप रुक सकते हैं। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आपके पास मान लो एक दिन में आपको 50,000 रुपए खर्च होता है, तो जितने दिन आपका अकाउंट है तब तक आप आराम कर रहे हो। जिस दिन पैसा खत्म होगा, लात मार के भगा दिया जाएगा, है ना? केवल होटल से नहीं, स्विट्जरलैंड से बाहर भगा दिया जाएगा, नहीं, ये बात है। और तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी संसार में जो व्यक्ति को जो भी आनंद मिल रहा है या जो भी दुख मिल रहा है, वो उसके पीछे वो स्वयं है, उसके पीछे भगवान बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। भगवान इस सृष्टि में इन्वॉल्व होते ही नहीं है। इसमें हम लोग आएंगे, तो इसका भगवत गीता में ही एक भगवान बता रहे हैं कि मैं किस तरह, परमात्मा करते क्या है, फिर परमात्मा का नाम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? परमात्मा जब कुछ करते ही नहीं है तो हम क्यों बोलते हैं परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता? ये क्या बात हुई? है ना? आप लोग ही फिर ऐसे बोलते हैं प्रभु जी की भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ऐसा क्यों बोलते हो? हाँ, उसको हमें समझना होगा एक बहुत अच्छी श्लोक से। तो भगवान बोल रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। तो इसमें कठोपनिषद में एक एग्जांपल है कि एक पेड़ है, पेड़ की डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक छोटा सा पक्षी है और एक बड़ा पक्षी है। तो ये एनालॉजी क्या है? तो जो छोटा पक्षी है ना, उसको बहुत अच्छा लग रहा है पेड़ को देख के, वाह 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 कितना अच्छा पेड़ है, बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो अभी वो बोलता है पर बड़े पक्षी से, अरे मैं ये वाला फ्रूट खाऊं क्या, ये वाला। तो उसको बड़ा पक्षी बोलते हैं, रुक जाओ, देखो बेटा, ये फ्रूट का एक टाइम होता है, ये अपने मौसम में जब आएगा तो फलेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जो तुम है, तुम अपना कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा, तुम शांत रहो, पेशेंट रहो। लेकिन इसको ये बात जमती नहीं, बोले नहीं, मुझे खाना है, बहुत बार वो जो है परेशान कर रहा है, बहुत बार जो है मांग रहा है, बहुत बार बोल रहा है। तो बड़े पक्षी ने बोला ठीक है खा लो, तुम इतना बोल रहे हो तो खा लो। तो ये छोटा पक्षी जाता है और बहुत आनंद में जाके इस फ्रूट को चखता है। उसको लगता है कि फ्रूट बहुत आनंद देगा मुझे, लेकिन जैसे वो फ्रूट को टेस्ट करता है तो फ्रूट एकदम कड़वा है। उस समय अभी वो डेवलप नहीं हुआ था, फ्रूट एकदम कड़वा है। उसके मुंह में जाती है, अरे क्या खा लिया, अरे तो एकदम उसका मुंह बिगड़ जाता है, मूड एकदम ऑफ हो जाता है, उसको दुख मिलता है। तो वो सोचता है क्या ये परमात्मा से, क्या ये बड़े पक्षी से मुझे क्या बार बार पूछना है? तो वो जैसे कि इच्छा होती है, बोलता है मैं जाऊं, तो बड़ा पक्षी बोलता है ठीक है जाओ, तुम्हें जाना है जहाँ जाओ। तो कभी कभी वो ऐसे फ्रूट खाता है जो थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, पूरा मीठा तो नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा मीठा होता है। और कभी कभी फ्रूट बहुत जो होता है कड़वा होता है। तो ये एनालॉजी क्या है? हमारे हृदय में केवल एक आत्मा नहीं है, 2 आत्माएं। हाँ, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा
परमात्मेति चाप्युक्तो, उस आत्मा को बोलते हैं परमात्मा, परम आत्मा, द ग्रेटेस्ट आत्मा, द ग्रेटेस्ट सोल, सुपर सोल, सुप्रीम सोल। तो एक तो हम हैं और एक हमारे परमात्मा है, यानी हम जो छोटा पक्षी हैं और बड़ा पक्षी, दोनों एक ही डाली पे बैठे थे, यहाँ दोनों एक ही हृदय में निवास करते हैं। होता क्या है कि भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, बात सत्य है। भगवान की इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ भी संसार में होता है वो भगवान की इच्छा से नहीं होता। जैसे समझिए, इतने लोग का मर्डर हो रहा है, इतने सारे स्त्रियों का बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है, ये कोरोना में इतने लोग मारे जा रहे हैं, क्या भगवान ये सब चाहते हैं? क्या भगवान इतने कठोर हृदय हैं कि इतने लोग को इतना दुख देना चाहते हैं? वो नहीं। लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें भगवान की सहमति है, भगवान ने साइन किया है कि हाँ ये करने दो, इसको अलाउ किया है, जैसे ये बड़ा पक्षी अलाउ कर रहा था। तो भगवान जो है सामान्य तौर पे जीवों के फ्री विल, इसको बोलते हैं फ्री विल, उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। अगर ये पक्षी खाना चाहता है फल तो वो उसको अलाउ कर देते हैं। तो मान लो जो भी व्यक्ति है जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति का कर्म फल वैसा है, उसके पुराने कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका अभी उसको फल भुगतना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे हम भी जो काम करते हैं उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई व्यक्ति किसी और जीव की हत्या करता है तो उस व्यक्ति को भी किसी के द्वारा मरना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो है किसी के साथ कुछ दुष्कर्म करता है, कुछ किसी को उसका नुकसान पहुंचाता है, उसको भी एक दिन उसके साथ भी ऐसा होगा, ये निश्चित है। तो ये है कर्म का चक्र, ये है कर्म की साइकिल, और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं कर्मा इज अ स्नेक whose tail no one can catch। जैसे अगर आप जानते हो कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है, सपोज आप मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह देखे हो, तो सांप को कैसे पकड़ते हैं? पीछे से पकड़ते हैं। सांप को आप सामने से पकड़ेंगे आपको काट डालेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे, पीछे से पकड़ना पड़ता है सांप को। तो सांप को पीछे से पकड़ने के लिए इसकी टेल कहाँ खत्म हो रही है वो तो पता होना चाहिए ना, तब तो आप पकड़ोगे इसको। तो आप सोचो मैं कर्म के ऊपर विजय पालूंगा, मैं जो है इतने पुण्य करूंगा कि मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पिछले पापों का इतना सारा भार है, वो आपको मिलता रहेगा, नए पाप होते रहेंगे। इसलिए कभी भी आप इससे छूट ही नहीं पाओगे, उसकी सांप की पूंछ आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, और अगर आप पकड़ने का प्रयास करोगे तो सांप काट लेगा और दुख बढ़ जाएगा आपका। तो ये है हम सबकी स्थिति, हमारी मिजरेबल स्थिति। तो अब भैया हम करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो डेस्टिनी क्या डेस्टाइंड है? आई होप आपको आंसर मिल गया हो। जैसे सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं, ये अभिषेक यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभिषेक रास्ते में जा रहे हैं, अभिषेक को रास्ते में 10 लाख रुपए पड़े मिल गए। भाई मैं भी उस रास्ते से जाता हूँ, मुझे कभी 10 पैसा नहीं मिला पड़ा हुआ, अभिषेक को 10 लाख रुपए क्यों मिल गए? हाँ, ये उनका प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब होता है पिछले कर्म जिनका फल मिलना शुरू हो गया है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, प्रारंभ। कुछ ऐसे उन्होंने कर्म किए जिसका फल अभी मिला नहीं है, मिलेगा, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध, भविष्य में मिलेगा, उसको मिलेगा एक दिन, कभी भविष्य में मिलेगा ऐसे। और कुछ जो फल है वो बहुत समय के बाद उसको रिजल्ट मिलेगा, उसे बोलते हैं कूटम, और उससे जो ऊपर लेवल का उसे बोलते हैं बीजम। ये अलग अलग प्रकार के कर्म फल होते हैं। तो अभिषेक को 10 लाख रुपए रास्ते में पड़े मिले, ये तो भाग्य ने निर्धारित किया है, लेकिन अभिषेक अभी उस 10 लाख रुपए का क्या करेगा? भाई उसे अभी उसे उठा के तो ले जाना पड़ेगा ना, उसको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। प्रेजेंट 5 में से जो एक जो फैक्टर है एंडेवर तो करना पड़ेगा ना, वो उसको करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं, मान लो मैं अंबानी के घर पे पैदा हुआ, यानी कितना मुझे एडवांटेज हो गया। मान लो मुझे भगवान ने बहुत तेज बुद्धि दी है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन टैलेंटेड होने का मतलब नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा, दोनों चीजें अंतर है, क्योंकि टैलेंट के साथ हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हैं वीरेंद्र सहवाग, मैं बहुत पहले क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, अभी मैं पिछले कई सालों से नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मेरे सारे क्रिकेट के एग्जाम्पल पुराने होंगे, सॉरी। तो वीरेंद्र सहवाग जो है टैलेंटेड क्रिकेटर है, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जबरदस्त है, गॉड गिफ्टेड है। तो ऐसा टैलेंट राहुल द्रविड़ में नहीं है, राहुल द्रविड़ इस प्रकार का टैलेंटेड नहीं है वो, लेकिन तब भी द्रविड़ जो है सहवाग से अच्छा प्लेयर माना जाता है।
है ना। द्रविड़ ने जो किया है, सहवाग ने भी काफी कुछ किया, बट फिर भी द्रविड़ इज द्रविड़। क्यों? क्योंकि इसका हार्डवर्क इन्वॉल्व है। सहवाग ने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया, मेहनत की, और मेहनत के बल पे वो आगे बढ़ गया, क्योंकि मेहनत का भी इंपॉर्टेंस है। जैसे आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने वेक्टर थ्योरी पढ़ी है ना, एक वेक्टर ए होता है, एक वेक्टर बी होता है, फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर सी होता है। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर है, सक्सेस जो है, वो दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, आपके प्रारब्ध यानी आपकी डेस्टिनी प्लस आपका प्रेजेंट एंडेवर। हाँ, मोस्टली इट्स डिपेंडेंट ऑन डेस्टिनी, ये बात सत्य है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको बहुत कुछ बोल सकता है, हाँ तुम जो भी चाहो, तुम चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें जो भी तुम चाहते हो उसको देने के पीछे पड़ जाएगी, इस प्रकार के बहुत सारे लोग डायलॉग बोलते हैं, पर ये सत्य नहीं है। हम देखते हैं ना, कितने सारे लोग बहुत कुछ चाहते जीवन में, नहीं पा पाते कई बार, भले कितनी मेहनत करें। मैं चाहता हूँ, सपोज जैसे हम लोग गानों में बोलते हैं, तुम कहोगे तो चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, क्या सच में तोड़ के ला सकते हैं? कोई भी व्यक्ति बोले चलो मैं मृत्यु को जीत जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, तो क्या वो इस चीज में सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं। कुछ चीजों में हो सकता है जिसमें कि प्रेजेंट एंडेवर से चीजें बदल सकती हैं, लेकिन हर चीज में नहीं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमें इस तरह का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये बेवकूफी है, सब कुछ नहीं है। आप सब कुछ हो तो कोरोना को हटा दो भाई, कितने लोगों को क्यों मरवा रहे हो? नहीं, आप एंडेवर कर रहे हो, आप वैक्सीन खोजने का प्रयास कर रहे हो, हमारे डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले मेहनत कर रहे हैं, एंडेवर आप कर सकते हैं, लेकिन आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये होगा ही होगा, क्योंकि श्योरिटी तो इस दुनिया में एक ही चीज की है, एब्सोल्यूट ट्रुथ एक ही है, डेथ। और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली तो बहुत सारे एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, बट अगर इस जगत की बात की जाए मटेरियली, तो डेथ ही है। इसलिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं एज श्योर एज डेथ, कोई कह नहीं सकता। तो इसलिए हमें ये अहंकार छोड़ देना चाहिए कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन भगवान जो है कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो उसको वही सक्सेस देंगे जो वो डिजर्व करता है, वो उसके अनुसार, उसके अनुपात में उसको सक्सेस देंगे। तो इसलिए हमें अपना एंडेवर करना है, हमें ये भी नहीं। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है? दूसरा एक्सट्रीम है सब कुछ भगवान करेंगे, हम काहे को करें? नहीं, आपको एंडेवर करना पड़ेगा, अर्जुन की तरह आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, लेकिन भगवान की शरण लेते हुए। दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा है और अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कर्ण भी युद्ध लड़ रहा है, अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है कि जहां तक लड़ने की बात हो तो कर्ण और अर्जुन एक ही स्तर के हों, कुछ चीजों में कर्ण आगे भी हो, स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी स्किल नहीं बचा सकती, आपका डिवोशन आपको बचाएगा। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, इसलिए वो बचे, वही वो आज भी जय जयकार होती है उनकी। और जो लोगों ने नहीं ली, उनकी नहीं हुई, क्योंकि इस प्रकृति से आप नहीं लड़ पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ये भगवान की शक्ति है, भगवान से आप नहीं जीत सकते। तो इसलिए हमें भगवान से जीतने की जरूरत भी नहीं है, भगवान हमारे परम पिता हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? तो मैंने आपको बताया ना, अप्रारब्ध फलम पापम, कुछ पाप होते हैं जो अप्रारब्ध, चालू नहीं हुए। कूटम बीजम फलोन्मुखम, कुछ होते हैं जो कूट हैं, डोरमेंट हैं, बीज हैं यानी सीड लाइक स्टेज में है, और फलोन्मुखम यानी कि उनका असर दिखने लगा है, फल दिखने लगा है, फल का मुख दिखने लगा है, प्रारब्ध चालू हो गया है। क्रमण एव प्रलीयते, एक एक करके क्रम में इनका विनाश होता है। कैसे? आप जानना चाहोगे ना भाई, कैसे विनाश हो, मेरे पाप कर्म कैसे खत्म हो? बताओ बताओ, क्या करूं मैं? विष्णु भक्ति रतात्मनम, विष्णु भक्ति कैसा होगा? यही बात कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन में, अर्जुन को गीता में, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन तुम अपने सारे धर्मों को छोड़ दो, धर्म मतलब होता है ड्यूटी। जैसे देखिए, अर्जुन एक गृहस्थ है, उसकी पत्नी है तो पति का धर्म है, वो भाई है तो भाई का धर्म है, राजा है राजा का धर्म है। कृष्ण बोल रहे हैं सारे धर्मों को एक साइड कर दो, पहले सबको हटाओ, माम एकम शरणम व्रज, केवल और केवल मेरी शरण में आओ। यानी सारे धर्म सेकेंडरी, तुम मेरे भक्त हो, ये फर्स्ट। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सारे पापों से रक्षा करूंगा, मा शुचा, डरो मत। तो हमारे जितने भी हमें सारी ड्यूटी करनी है, हमें अर्जुन की तरह अपने अपने युद्ध लड़ने हैं, हमें अपनी सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो करना है, लेकिन कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण की शरण में रहते हुए, तो हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। फिर हमारा सक्सेसफुल होना निश्चित है। भले ही हम लोग जीते, अर्जुन क्या हुआ? जीता। अभिमन्यु क्या हुआ? मारा गया।
अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन जीता, लेकिन दोनों ही बराबर हैं क्योंकि वो दोनों ही इटरनली कृष्ण के साथ हैं। अभिमन्यु अपने पिता सोमदेव के पास गया, चंद्रदेव के पास गया, आनंद में है, भगवान के पास गया आगे चल के, और अर्जुन भी आनंद। इसलिए जो भक्ति कर रहा है वो चाहे 0 पे आउट हो जाए, चाहे 100 पे आउट हो जाए, क्रैक कर ले, चाहे वो छोटे से कॉलेज में पढ़े, चाहे वो बहुत बड़ा मैग्नेट बन जाए, बिजनेस मैग्नेट, चाहे छोटा सा वो स्वीपर हो, वो उसका जीवन सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय में आनंद रहेगा, उसको जो सक्सेस मतलब जो हैप्पीनेस है वो मिल जाएगी। हम लोग पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस के लिए आए हैं, उसको हैप्पीनेस मिल गई, जो मेन चीज तो वो उसको पहले ही मिल गई। तो इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। सो कंक्लूजन यही है कि डेस्टिनी जो है वो फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके लिए डेस्टिनी तुरंत बदल सकती है। किसी भी आप ज्योतिष से पूछ लो, जो प्रमाणिक ज्योतिष मतलब ज्योतिष में भी भृगु जो लोग हैं, भृगु जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो लोग भक्तों की रेखा देखने से बहुत डरते हैं, क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आज तुम्हारी किस्मत ये बता रही है, कल कुछ और बताएगी। प्रभुपाद जी ने बोला है, एक्चुअली शास्त्र में एक कोट है कि जैसे एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, तो आप उस पेड़ के पास जाइए और आप क्या करिए, जोर से ताली बजाने लगिए, क्या होगा? सारे पक्षी डर के मारे भाग जाएंगे। ऐसे ही जो भगवान की ताली बजाता है, भगवान की कीर्तन में जो ताली बजाता है, यानी भगवान के लिए जो कार्य कर रहा है, भगवान की जो सेवा कर रहा है, भगवान की जो कीर्ति कर रहा है, उसके जो पाप होते हैं वो ऐसे उड़ जाते हैं पक्षी की तरह। प्रभुपाद जी कहते थे, दोस्त वो चैंट इन द कीर्तन देयर हॉरोस्कोप चेंजेस, उनकी हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। अब भले फिजिकली वो ना बदले, लेकिन सटली वो जरूर बदल जाती हैं, है ना? यानी उनका भाग्य बदल जाता है। तो प्रारब्ध को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी बाबा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी भूत प्रेत वाला, कोई भी तांत्रिक, किसी की शक्ति नहीं है जो प्रारब्ध को बदल दे। प्रारब्ध किसी के कहने से नहीं बदल सकता, वो फिक्स है, लेकिन प्रेजेंट एंडेवर आपके हाथ में है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है कृष्ण, उसका प्रारब्ध भी बदल देते हैं, उसका प्रारब्ध चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल अर्जुन, जयद्रथ वाले केस में अर्जुन को मरना निश्चित था, सूर्यास्त हो गया था, सन चला गया था, अभी अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अर्जुन किसके लिए लड़ रहा है? कृष्ण के लिए लड़ रहा है, कृष्ण के कहने पे लड़ रहा है, तो कृष्ण ने सूर्य को वापस उठा लिया। कोई और सूर्य को ऐसे नहीं उठा सकता, कृष्ण ने सूर्य को उठा लिया, दोबारा जो है लाइट आ गई और जयद्रथ को मार दिया अर्जुन ने। तो भगवान भक्त के लिए रूल्स को You can hear me again? Okay. So हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, किसी भी चीज डेस्टिनी से रिलेटेड, या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्या होता है, या इत्यादि कुछ भी आपके मन में प्रश्न हो तो कांजी भाई ने जो प्रश्न पूछा था, ओ माय गॉड में, उसका आंसर मिल गया ना आपको? कांजी भाई ने बोला कि मेरी पत्नी तो भक्ति कर, यानी ओके, हरे कृष्णा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एनीवे तो जैसे ही वो बैलेंस खत्म होगा तो वो खत्म हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? आर देयर एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग इन द चैट बॉक्स? हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ, ये हरे कृष्णा। भक्ति स्वतंत्र है कि नहीं? आपको सुन नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह।
भोक्ति जो भोक्ति होता है